ऑलराइट दोस्तों, तो यूपी पुलिस का एग्जाम मैं 2 बार दे चुका हूँ। एक बार पढ़ाई करके, एक बार बिना पढ़ाई करके कांस्टेबल का दिया था और पढ़ाई करके सब इंस्पेक्टर का दिया था। मज़े की बात यह कि मेरा दोनों में ही सिलेक्शन नहीं हुआ, बट इस बार फिर से हमें मौका मिला यूपी पुलिस का एग्ज़ाम देने का। और मज़े की बात फिर से है कि मैंने इस बार भी पढ़ाई नहीं करी। मतलब अभी मेरे को पता चला है कल कि हाँ, फॉर्म डलना चालू हो गए 27 तारीख से, और आज से मैं पढ़ाई करना बैठ रहा हूँ और 11 फरवरी को एग्ज़ाम है। कहीं मेरा सिलेक्शन ना हो जाए यार गलती से। इतनी ज़्यादा कंसिस्टेंसी और मेहनती लड़का देखकर तू पॉ कर ले बैंड चोद। दोस्तों, हालांकि यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम होता है वो काफ़ी ज़्यादा सरल होता है, मतलब इतना बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता, बट पता नहीं क्यों मैं पास नहीं हो पाता। शायद मैं कुछ ज़्यादा ही कम पढ़ाई करता हूँ। पर यार इस बार ना देखना 60,000 भर्ती है, बहुत सारे लड़के पास होने वाले हैं। मेरे संग साथ के ही बहुत ज़्यादा पास हो जाएंगे क्योंकि साले बहुत टाइम से पढ़ाई कर रहे हैं। और इस बार भी पास नहीं हो पाया ना तो लानत है सालों की पढ़ाई पे। बट कोई बात नहीं, मैं पास हो जाऊँ, मेरे दोस्त पास हो जाए, एक ही बात है। और देखते हैं इस बार कितने लड़के पास होते हैं। हालांकि हो तो जाएंगे यार, काफ़ी टाइम से लड़के तैयारी कर रहे हैं, भर्ती भी काफ़ी लेट आई है। पर मेरा नहीं लग रहा यार मुझे क्या हो रहा है। बट आज मैं जा रहा हूँ भाग के किताबें खरीदने। बैक बेंचर हूँ ना, एग्जाम के एक दिन पहले ही पढ़ाई करता हूँ। पर आज किताबें ला गया, मैं पढ़ा करूँगा दिन में कम से कम 5-5, 6-6 जब तक एग्ज़ाम नहीं आ जाता। एक बार एग्ज़ाम क्लियर हो जाए बस, तो इसके बाद पढ़ाई लिखाई बंद, कॉपी किताब बंद करके रख दूंगा। ऐसा नहीं है कि मेरे से पढ़ाई होती नहीं है या मैं करना नहीं चाहता, मैं करना चाहता हूँ और मेरे से होती भी है। मेरे से ना मेहनत नहीं होती। पढ़ाई करने के लिए 5-5, 6-6 घंटे बैठना पड़ता है। अब मेरे से यार वो होता नहीं है। मेरे को ना ऐसा लगता है कि मेहनत मत करवाओ यार, समझ रहे हो। मेहनत नहीं होती यार मेरे से। उस दिन तो साला मैं सांस लेते लेते थक गया, तो मेहनत नहीं हो पाती भाई। यार ये ना अगर मैथ नहीं पूछते ना एग्जाम के अंदर, मैथ और रीजनिंग, तो कसम से बता रहा हूँ मैं 3-4 बार सेलेक्ट हो गया होता। मैथ बहुत कमजोर है मेरा, लाइक मुझे बस 10 तक टेबल याद है, उसमें से भी शायद 1-2 बीच में नहीं याद हो। इंग्लिश ठीक है मेरी, हिंदी ठीक है मेरी, जीएस ठीक है मेरी, करंट अफेयर में रट ही लूंगा, रट्टू तोता तो शुरू से ही रहा हूँ। बट मैथ नहीं होती यार, मैथ मत करवाया करो भाई। 2+2 4 तक तो ठीक था, लेकिन 2A+2B मेरे पल्ले नहीं पड़ता भाई, ये नहीं पढ़ पाता। तो इसका कुछ करना पड़ेगा। मेरी अगर सरकार आ गई ना, सबसे पहले तो मैथ में इसी से हटा दूंगा, देश से ही हटा दूंगा। एग्जाम तो बहुत दूर की, देश से ही हटा दूंगा। पढ़ाना है तो मैथ को मैथ की तरह पढ़ाओ ना। मैथ में इंग्लिश घुसेड़ रहे हैं, हिंदी घुसेड़ रहे हैं। ट्रेन इतनी स्पीड से अगर जाएगी तो कितनी देर में कहाँ पहुंच जाएगी। अरे भाई मैंने टिकट ही नहीं खरीदी, मुझे क्या पता कहाँ जा रही है ट्रेन और कब तक जाएगी। मैं तो बस से जाता हूँ। रूपा बाएं गई, उसके बाद दाएं गई, फिर दाएं गई, फिर बाएं गई। रूपा पागल है क्या है? रूपा को घर वालों को बताओ जो उल्टी सीधी घूम रही है, इसको रास्ता नहीं पता, रास्ता भटक गई है जी। वो मैथ में से फुद्दू सवाल पूछते हैं ना, सपोज करो सपोज करो। भाई हम सपोज ही कर रहे हैं सब जिंदगी से, पर वो रियलिटी में नहीं बदल पा रहा। तो तुम्हें कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो ये हमसे कि हम आंसर रियल दे देंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे देंगे? नहीं दे पा रहे, सपोज करो, नहीं कर पा रहे भाई, सपोज भी नहीं हो रहा। अब तो ऐसी मेंटल हेल्थ हो गई है। पर कोई बात नहीं यार, देखो श्री कृष्ण कहते हैं मेहनत करो, फल की चिंता मत करो। हम मेहनत ही करे जा रहे हैं, फल हमें खट्टे भी खाने को नहीं मिल रहे, मीठे तो बहुत दूर की बात है। बट कोई बात नहीं, श्री कृष्ण ये आपने कहा है तो हम जरूर करेंगे। और आज ही जाता हूँ लूसेंट लेके आता हूँ। मेरे एक भाई ने बताया कि लूसेंट पढ़ ले तू, रट ले मतलब, तो काफ़ी हद तक तेरा अच्छा एग्जाम हो जाएगा। अरे यार लूसेंट तो रट लूँ, पर मोटी बहुत किताब है वो। दूसरा मैथ उसमें है नहीं, रीजनिंग उसमें है नहीं, अगर है भी तो मेरे को आती कौन सी है। पर देखते हैं कितना क्या होता है। एक आध तुक्का कोई लग जाए, क्या पता, किस्मत अच्छी हो तो। ये बजरंग बली इस बार कल्याण कर दो। मैं सच बताऊं, मुझे ना कोई शौक नहीं है सरकारी नौकरी का, ठीक है, बिल्कुल शौक नहीं है। बट करनी इसलिए पड़ रही है क्योंकि प्राइवेट नहीं लग रही। मैंने अपनी ज़िंदगी में मुश्किल से दो ही एग्ज़ाम दिए यार मैंने सरकारी जॉब के। एक वो कांस्टेबल वाला दिया था गाजियाबाद जाके, एक सब इंस्पेक्टर वाला दिया था मेरठ जाके, और मैंने एग्ज़ाम ही नहीं दिए। मुझे करनी नहीं भाई सरकारी जॉब, मुझे वाहियात लगती है, बहुत ही ज़्यादा वाहियात लगती है। चाहिए इसलिए क्योंकि मजबूरी है। लड़की वालों को सरकारी जॉब चाहिए, प्राइवेट मेरी लग नहीं रही। पता नहीं क्या हुआ यार ज़िंदगी में। पर यार मेरे दोस्तों की लग गई यार सरकारी जॉब, तो मुझे भी लगानी पड़ेगी। हालांकि सरकारी जॉब में पैसे बहुत कम है यार, 25-30 हज़ार रुपये मिलते हैं बस। पर कोई बात नहीं, बेरोजगारों के लिए तो वो भी बहुत है। प्रोटीन का डब्बा तो आ ही जाएगा, डाइट तो पूरी हो ही जाएगी 30 हज़ार में, और क्या चाहिए। ऑलराइट दोस्तों, तो फिलहाल हम ना बात करते हैं घी के बारे में, यानी कि देसी घी जो होता है ना उसके बारे में बात करते हैं। उसके बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता, करते भी है तो साले अफवाहें फैलाए जाने कि घी में बहुत ज़्यादा फैट होता है, घी आपकी बॉडी नहीं बनने देगा, घी सही नहीं है आपकी बॉडी के लिए। तो फुद्दू है क्या? घी में ओमेगा 3 होता है भाई, ओमेगा 3 जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी होता है आपके बालों के लिए और आपकी हड्डियों के लिए। आपने बहुत सारे बॉडी बिल्डर देखे होंगे जो गंजे हो चुके हैं, जिनके बाल उड़ चुके हैं, लेकिन आपने ऐसा कोई भी रेसलर नहीं देखा होगा जो कुश्ती लड़ते हैं जिनके बाल उड़ चुके हैं। देखा है? आप खुद सोच के देखो, एक आध कोई इक्का दुक्का कोई आपको याद होगा तो होगा, वरना ऐसे बहुत कम रेसलर है जिनके बाल उड़ चुके हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा घी खाते हैं, जिसकी वजह से उनके बाल हमेशा से मजबूत रहे। लेकिन जो बॉडी बिल्डर है वो घी को छोड़ देते हैं फैट के चक्कर में,
और फिर उनकी बॉडी में से वो चीज़ कम हो जाती है जो कि हमें घी से मिलती है, एंड देन फिर वो ऑब्वियसली उन्हें फिर नुकसान हो जाता है और सारे टकले हो जाते हैं। पॉइंट वाली बात है, इसको सोच के देखना। आपने कभी देखा है, बताओ, कोई भी ऐसा रेसलर हो, कुश्ती लड़ता हो, उसके बाल नहीं हो, बताओ है कोई ऐसा? कोई भी नहीं मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि वो घी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, ठीक है। दूसरा, घी में फैट सॉल्युएबल होता है, यानी कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। जो और इसके साथ साथ जो बाकी का फूड खा रहे हो उनके अंदर जो फैट सॉल्युएबल है, घी उनको पचाने में भी मदद करता है, तो ये और अच्छी चीज़ है। घी में फैट होता है, लेकिन वो गुड फैट और हेल्दी फैट होता है, जो कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाता है। जो टेस्टोस्टेरोन लेवल हम बढ़ाना चाहते हैं ना, वो फैट से ही बढ़ता है और अच्छा फैट से बढ़ता है। तो अच्छा फैट कहाँ मिलता है? अंडे की बॉल, एग योक में, घी में, और भी कई सारी चीज़ें। तो उन सब चीज़ों को कंज्यूम करो, गुड फैट को कंज्यूम करोगे तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ेगा, ठीक है। और घी जो कि हमें आसानी से मिल जाता है हमारे घर पे और हम उसको खा नहीं रहे जस्ट बिकॉज कि किसी चूतिए ने बोल दिया है कि भाई घी खाएगा तो फैट बढ़ जाएगा, बॉडी नहीं बन पाएगी। तो ये ना बहुत बड़ी गलतफहमी है हम लोगों की। मेरी थी यार, मैं ना स्टार्टिंग में घी नहीं खाता था, मैंने घी छोड़ दिया था बिल्कुल। रोटी में घी नहीं लगा रहा हूँ, सब्जी में या दाल में घी नहीं डाल रहा हूँ, जस्ट बिकॉज कि मेरे को भी किसी ने बोल दिया था कि भाई इसमें फैट होता है, ये मत कंज्यूम करियो। और उस वक्त नॉलेज थी नहीं मुझे इतनी ज़्यादा, तो मैं खाता नहीं था घी यार। तो ये बड़ी प्रॉब्लम होगी मेरे साथ। घी, दूध, ये मठा, दही, ये बहुत वैसी चीज़ें हैं यार, रॉ चीज़ें हैं ये तो मतलब आपको खानी ही खानी चाहिए। और सच बताऊँ, मेरे घर पे जो दूध आता है वो ऑब्वियसली नेचुरल आता है, कोई मिलावट वाला नहीं आता। तो उसका जो घी बनता है तो वो और ज़्यादा प्योर घी बनता है। हाँ, घी के साथ साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जो घी खा रहे हो वो घी है कैसा, वो प्योर घी होना चाहिए। अगर आपने सोचा कि लाओ मैं कहीं से भी उल्टा सीधा घी उठा लाऊँ उसको खाए जा रहा हूँ, वो मत खाना यार, उसमें बहुत ज़्यादा मिलावट होती है। क्योंकि अभी घी महंगा आता है तो उसमें मिलावट वो लोग कर देते हैं पैसे बचाने के चक्कर में। तो आप ये गलती मत करना, अदरवाइज फिर आपको नुकसान हो जाए, समझ रहे हो। तो अच्छा घी लो, कोशिश करो कि रॉ घी मिल सके, ठीक है। कुछ मत करो, कहीं से गांव देहात से 5-6 लीटर दूध ले आओ, उसका घी निकलवा लो अपनी मम्मी से ऑब्वियसली, और जाओ जहाँ पर भी तुम रहते हो वहाँ ले जाओ घी को, आराम से खाओ। दिन में 1 चम्मच 2 चम्मच घी आपको खाना ही खाना चाहिए। हर रोटी में घी लगाओ, दाल खा रहे हो तो उसमें घी डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बस मेहनत बुरी तरीके से करो, ठीक है। मैं अच्छी तरीके से मेहनत करो, घी आपका प्रोटीन में बदल जाएगा लिख के दे रहा हूँ मैं आपको ना, ऐसा ताकत सी फील कराने लगेगा। इतना ज़्यादा बढ़िया चीज़ होती है घी। और सबसे बड़ी बात, वेजिटेरियन जो लोग हैं ना, उनके लिए घी बहुत ही ज़्यादा एक तरह अमृत के समान है। क्यों? क्योंकि उनके बाल जब झड़ते हैं तो वो ओमेगा 3 में फिश ऑयल नहीं कंज्यूम कर पाते, क्योंकि फिश ऑयल ऑब्वियसली मछली वाला, तो उसको कंज्यूम नहीं कर पाते क्योंकि वो नॉन वेजिटेरियन होता है। लेकिन घी के अंदर ओमेगा 3 होता है, तो अगर आप फिश ऑयल नहीं खा सकते तो आप घी खाओ ना, आपको ओमेगा 3 मिलेगा, आपके बालों की हेल्थ बढ़ेगी, एंड ऑब्वियसली आपका हड्डियां भी मजबूत होगी, कैल्शियम मिलेगा आपकी हड्डियों को। चट चट जो आवाज़ आती है ना, चट पट करके आवाज़ आती है जब आप वर्कआउट करते हो घुटनों में से या फिर कहीं सी भी बॉडी में से। बहरहाल आई होप आपको घी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा।